नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान की हवेलियों के बारे में 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए ये 20 प्रश्न पिछले एग्जामों में भी पूछे गए हैं और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हवेलियों के टॉपिक के बारे में सारे के सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं। यानी कि राजस्थान की हवेलियों के बारे में आपके पूरा सार संग्रह यहाँ से मिल जाएगा आपको इस वीडियो से। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। अधिकतर प्रश्न यहीं से घुमा फिरा कर रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, पहला प्रश्न अपने क्या कह रहा है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सालिम सिंह की हवेली अपने जैसलमेर में स्थित है। और देखिए इसकी अगर बात करें, सालिम सिंह ये कौन थे? जैसलमेर के दीवान थे। और सालिम सिंह की हवेली की अगर बात करें तो ये अपने 9 खंडों में विभक्त हैं, यानी कि 9 खंडों में ये बनी हुई है। और ऊपर के जो 2 खंड हैं, ऊपर के 2 खंड ये अपने लकड़ी से बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए खंड हैं, जिसको वर्तमान में भी उतार दिया गया है। यानी कि वर्तमान में ऊपर वाले ये लकड़ी के जो खंड थे ये नहीं है। और सबसे ऊपरी खंड है अपने वर्तमान में, उसका नाम क्या है अपने? उसका अपने मोती महल नाम है। मोती महल उसका नाम है, जिसको अपने जहाज महल के नाम से भी जानते हैं, जहाज महल के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं अपने सालिम सिंह की हवेली के बारे में। ये अपने का है जैसलमेर जिले में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो देखिए नथमल की हवेली भी अपने कहाँ है? ऑप्शन बी जैसलमेर में स्थित है। 19वीं शताब्दी के अंत में ये हवेली बनाई गई थी। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नथमल की हवेली अपने जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? देखिए हवेलियों के बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ये अपने BSTC एग्जाम में भी 2 बार ये रिपीट हो गया है प्रश्न। तो आप ध्यान रखिए, पटवों की हवेली अपने ये भी जैसलमेर में स्थित है। देखिए राजस्थान के जब हमने उपनाम देखे थे तो जैसलमेर का हमने देखा था। राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? ये अपने जैसलमेर को कहते हैं, हवेलियों और झरोखों का शहर। तो आप ध्यान रखिए, पटवों की हवेली भी अपने कहाँ है? जैसलमेर में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए पटवों की हवेली की अगर बात करें, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पटवों की हवेली कितने मंजिला इमारत है? तो ये अपने 5 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला? 5 मंजिला इमारत हैं। जैसे हवा महल जब हमने देखा था, हवा महल में भी अपने 5 मंजिला है हवा महल, ये भी अपने 5 मंजिला इमारत हैं। और पटवों की हवेली ये भी अपने 5 मंजिला इमारत हैं। और क्वेश्चन 5 अगर पूछ ले कि जैसलमेर की वह हवेली जिसमें मुगल, ईरानी, हिंदू स्थापत्य कला का समन्वय दिखाई देता है, तो ये भी कौन सी हवेली हो जाएगी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये इसी पटवों की हवेली की विशेषता है, जिसमें अपने मुगल शैली, ईरानी, हिंदू स्थापत्य कला, इन सभी का समन्वय दिखाई देता है। तो अपने पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया? ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन 6 क्या है अपने? पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पटवों की हवेली का निर्माण अपने गुमान चंद बापना ने इसका निर्माण कराया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुमान चंद बापना आ जाए या फिर गुमान चंद पटवा आ जाए, एक ही बात है। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कितनी सारी बातें होगी अपने पटवों की हवेली के बारे में। पहला तो अपने ये पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। दूसरी बात आप ध्यान रखें, कितने मंजिला इमारत है अपने? 5 मंजिला इमारतें हैं। तीसरी बात, ये अपने मुगल, ईरानी, हिंदू स्थापत्य कला का समन्वय इसमें दिखाई देता है पटवों की हवेली में। और इसका निर्माण किसने कराया था? गुमान चंद बापना ने इसका निर्माण कराया था। ये 4 बातें आप विशेष तौर पर इसके बारे में ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रण की दृष्टि से उदयपुर, जैसलमेर, शेखावटिया, बीकानेर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं वो अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लड़ियों की हवेली व गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अपने हमने देखा है शेखावटी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो झुंझुनू जिले में है। तो झुंझुनू में किस स्थान पर स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मंडावा में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लड़ियों की हवेली की बात करें तो ये अपने सागरमल लड़िया की हवेली है। और गोयनका की हवेली अपने रामनाथ गोयनका की हवेली है। तो आप ध्यान रख सकते हैं,
ये अपने मंडावा में स्थित है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने टोंक में नृत्य गायन संगीत के लिए एक शानदार हॉल यानी कि सुनहरी कोठी जिसका नाम है इसका निर्माण कराया था? तो देखिए सुनहरी कोठी का निर्माण किसने कराया था? वाजिद अली शाह, आमिर खान, बिरजिस कद्र या फिर इब्राहिम अली खान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सुनहरी कोठी का निर्माण तो किसने कराया था आपने? वजीउद्दौला ने, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है। लेकिन अगर पूछा जाए सोने की नक्काशी किसने कराई थी, तो सोने की नक्काशी ये कराने वाले कौन है? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शुरुआती निर्माण किसने कराया था अपने? वजीउद्दौला ने। और अपने सोने की नक्काशी अपने वर्तमान स्वरूप अगर पूछा जाए तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बागौर हवेली कहाँ अवस्थित है? तो देखिए बागौर की हवेली कहाँ है अपने? ये अपने उदयपुर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बागौर की हवेली अपना कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। और बागौर की हवेली की अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने कराया था? अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था बागौर की हवेली का। ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, लालचंद ढड्डा की हवेली कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 11 क्या है अपने? लालचंद ढड्डा की हवेली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फलोदी में अपने लालचंद ढड्डा की हवेली स्थित है। और अपने जिला कौन सा है फलोदी का? जोधपुर जिला। तो आप ध्यान रखें फलोदी में अपने लालचंद ढड्डा की हवेली पूछा जाए, या फिर सांगीदास थानवी की हवेली पूछ ले, फूलचंद गोलेचा की हवेली पूछ ले, ये कहाँ स्थित है अपने? ये सभी अपने फलोदी में स्थित हैं। तो आप ध्यान रखें ये फलोदी में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये दानचंद चोपड़ा की हवेली अपने सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। तो आप ध्यान रखें सुजानगढ़ चूरू हो जाएगा दानचंद चोपड़ा की हवेली। क्वेश्चन 13 है, बादशाह की हवेली कहाँ स्थित है? तो देखिए बादशाह की हवेली अपने अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बादशाह की हवेली अपने अजमेर में है। क्वेश्चन 14 है, बड़े देवता की हवेली कहाँ अवस्थित है? तो देखिए बड़े देवता की हवेली अपने पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? ये कोटा में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बड़े देवता की हवेली अपने कोटा में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है, बछावतों की हवेली कहाँ स्थित है? तो देखिए बछावतों की हवेली अपने अगर पूछा जाए तो आप ये याद रख सकते हैं बीकानेर, बछावतों की हवेली अपने बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसका निर्माण भी अगर पूछा जाए तो निर्माण किसने कराया था? करण सिंह बछावत ने इसका निर्माण कराया था। तो आप ध्यान रखें बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन 16 है, ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो देखिए ईश्वरदास मोदी अगर पूछा जाए तो इसकी हवेली अपने झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। झुंझुनू में स्थित है। और इस हवेली में अपने 100 से ज़्यादा खिड़कियाँ हैं। 100 से ज़्यादा खिड़कियाँ। देखिए राजस्थान के महल का वीडियो हमने अलग से पहले ही देख रखा है। लगभग 55 मिनट के पूरे वीडियो में आपको राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण महल हैं वो मैंने आपको बताया है। तो राजस्थान के महल के बारे में भी आप वीडियो देखना चाहें तो आपको इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो देखिए शेखावटी की स्वर्ण नगरी ये कहा जाता है अपने नवलगढ़ को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर अपने 100 से अधिक हवेलियाँ हैं। 100 से ज़्यादा हवेलियाँ अपने नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शेखावटी का स्वर्ण नगरी अपने नवलगढ़ को कहा जाता है। क्वेश्चन 18 है, सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोने चांदी की हवेली। तो देखिए अपने महनसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महनसर झुंझुनू में अपने सोने चांदी की हवेली स्थित है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सुराणों का हवा महल जो 1100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है ये कहाँ स्थित है? तो देखिए सुराणों का हवा महल अगर पूछ ले तो ये अपने कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। चूरू में इसमें अपने 1100 से ज़्यादा खिड़कियाँ हैं इस महल में। तो आप ध्यान रखें इसको सुराणों का हवा महल कहा जाता है। चूरू में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
और इस वीडियो का 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, वह हवेली जो एकमात्र नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बनी हुई है कौन सी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुष्य नक्षत्र में अपने ये पुष्य हवेली बनी हुई है। पुष्य हवेली एक ना कहाँ स्थित है? अपने जोधपुर में स्थित है, जोधपुर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जोधपुर में स्थित है पुष्य हवेली। और देखिए एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना, पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जोधपुर, जैसलमेर, जालोर या जयपुर। देखिए इसमें आप काफ़ी सारे कंफ्यूज होंगे और गलत इसका आंसर दोगे। मुझे पूरा यकीन है कि काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर पोखरण देखते ही इसका आंसर जैसलमेर देंगे, लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर देना और कमेंट करके बताना क्या हो जाएगा इसका आंसर। पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है? आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।